हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग रेसिपीज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस जिसमें से कोई ना कोई तो आप जरूर अपने बच्चे को देते होंगे, न्यूट्रिशियस और हेल्दी समझ के, जो कि हमारे बच्चे की बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। उसकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन देने की बजाय उल्टा उसकी इम्यूनिटी भी लो करते हैं और इन द लॉन्ग रन बच्चे की बॉडी में कोई ना कोई वो बीमारी भी पैदा कर सकते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट ऑप्शंस ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। इन एनी केस हमें इनमें से कोई भी चीज अपने बच्चे को नहीं देनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम अक्सर क्या देखते हैं, चाहे कोई चिप्स का पैकेट हो, बिस्किट्स का पैकेट हो, हम क्या देखते हैं कि उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर उसके ऊपर लिखा है रिच इन फाइबर, रिच इन प्रोटीन, रिच इन कैल्शियम, रिच इन मिनरल्स, ऐसी उस पे कैची लाइंस लिखी हुई हैं, तो हम उसे देख के और वो चीज खरीद लेते हैं कि ये तो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, ये बहुत ही हेल्दी है, यही मैं अपने बच्चे को दूंगी क्योंकि मुझे तो उसको हेल्दी खिलाना है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम हेल्थ के नाम पे बच्चे को क्या खिला रहे हैं। उसके लिए कभी भी एडवर्टाइजमेंट पे नहीं जाएं। कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर चेक करें। इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ही एक्चुअल जो उस प्रोडक्ट में है वो लिखा होता है। उस चीज की एडवर्टाइजमेंट में आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ही अनहेल्दी है। अगर लोग उसको ही एडवर्टाइज करेंगे तो कोई भी वो एडवर्टाइजमेंट देख के नहीं खरीदेगा। तो एडवर्टाइजमेंट में तो हमारे अट्रैक्शन गेन करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती हैं कि हम उसको देखने के बाद एकदम से वो चीज खरीदने को रेडी हो जाते हैं। जबकि इंग्रेडिएंट लिस्ट में ऐसी चीजें होती हैं, अगर हमें वो पता चल जाए कि उसमें क्या है तो कभी भी हम उस चीज को नहीं खरीदेंगे। मोस्ट कॉमनली जो भी हम मार्केट से बिस्किट, चिप्स या कुछ भी ऐसी चीजें बच्चे के लिए लेते हैं, 3 चीजें तो आप मान लो कि हर एक प्रोडक्ट में होती ही हैं। और वो कॉमन 3 चीजें क्या हैं? एक तो है रिफाइंड व्हीट फ्लावर विच इज मैदा, सेकेंड इज वेरी चीप एंड लो क्वालिटी पाम ऑयल, एंड थर्ड इज वेरी मच हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर। ये तीनों ही ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन को कम कर सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट और सबसे कॉमन ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो स्कूल जाने से पहले अक्सर पेरेंट्स बच्चे को देते हैं वो है मिल्क एंड बिस्किट्स। मिल्क इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पीना भी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन उसके साथ जो हम बच्चे को बिस्किट्स देते हैं वो ध्यान देने की बात है। वो बिस्किट्स हम क्या करते हैं, जो भी बच्चे के फेवरेट बिस्किट्स हैं, ये चॉकलेट वाले बिस्किट्स हो गए, ये क्रीम वाले, या जो भी बच्चे को अच्छे लगते हैं, हम वो बच्चे को ला देते हैं। मोस्टली हम क्यों ला के देते हैं कि ठीक है चलो बिस्किट खाने के बहाने बच्चा दूध ही पी लेगा। बिस्किट अगर वो दूध में डिप करके खा रहा है तो साथ में वो दूध भी पी लेगा, अगर वो प्लेन दूध नहीं पीता तो इस तरीके से हम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो इससे बेटर है आप उसको मिल्क ना ही दो, क्योंकि उसके साथ जब आप इतना ज्यादा अनहेल्दी फूड बच्चे को दे रहे हो तो वो हेल्दी देने का भी कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए कुछ भी हम जो भी बिस्किट खरीदते हैं आप एक बार उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर चेक करें। जो भी बिस्किट आप मार्केट से खरीदते हो उसमें रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी कि मैदा, रिफाइंड पाम ऑयल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड वेरी मच हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर, ये तो हर बिस्किट में प्रेजेंट है ही। तो इसलिए जब भी आप कोई बिस्किट खरीदने जाए मार्केट में, सबसे पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट पे नहीं जाएं कि उस पे क्या एडवर्टाइज करा हुआ है, क्या उस पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। जो पैक के पीछे छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उस पर ध्यान दें। अगर आपको उसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं समझ आता कि इसमें ये क्या है तो उसको गूगल करके और सर्च करके देखें। जब आप उसको गूगल करके देखेंगे और आपको पता चलेगा कि वो क्या चीज है, उससे क्या होता है हमारी बॉडी में, तो आप खुद ही वो चीज खरीदना अवॉइड करोगे। आप खुद अपने हाथों से बच्चे को ऐसी चीजें खिला रहे हो जिससे उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और सेकंड ऐसी कौन सी चीज है जो मोस्ट कॉमनली हम बच्चे को ब्रेकफास्ट में देते हैं, वो है ब्रेड। ब्रेड विद बटर और ब्रेड विद चॉकलेट स्प्रेड, ये मोस्ट कॉमनली हम अपने बच्चे को देते हैं, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी ऑप्शन है। जितनी भी मार्केट में ब्रेड्स अवेलेबल हैं वो मोस्टली मैदे से ही बनती हैं। इवन इफ अगर उसके ऊपर मेंशन है 100% आटा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, कुछ भी ऐसा मेंशन है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं मार्केट से ब्रेड लेने गई तो उसके ऊपर ना ऐसे बहुत बड़ा बड़ा लिखा था 100% आटा ब्रेड, नो एडेड मैदा।
तो वो एडवर्टाइजमेंट देख के मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हुई कि वाओ, फाइनली मुझे कोई ऐसी ब्रेड मिल गई जिसमें आटा ही है, सिर्फ मैदा नहीं है। और जैसे ही मैंने उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करी तो उसका वेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट ही मैदा था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो एडवर्टाइज किया होता है और जो उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है वो बहुत ही, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर नहीं जाए, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें। इसीलिए हम कोई भी चाहे ब्रेड ले, अगर हम उसको हेल्दी समझ के भी लेते हैं, स्टिल इट इज वेरी मच अनहेल्दी फॉर योर चाइल्ड। और उसके साथ जो हम चॉकलेट स्प्रेड देते हैं बच्चे को, उसमें क्या होता है, चॉकलेट होती है और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शुगर होती है, जो अगेन हमारे बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन हम कौन सी मोस्ट कॉमनली अपने बच्चे को देते हैं, वो है दूध में कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट डाल के, जैसे हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा या कोई भी ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट हम बच्चे को डाल के देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इसको पीने से हमारे बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, उसकी पूरी विटामिन और मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी, यही सोच के देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, इन सब मिल्क सप्लीमेंट्स में भी चीनी के अलावा और कुछ नहीं है, कोई इनमें न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है। तो ये भी हम सिर्फ एक शुगर मिक्स करके ही दे रहे हैं दूध में अपने बच्चे को। ऐसे जो मार्केट में हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पे आप कुछ भी डाल के बच्चे को दूध में पिला रहे हो न्यूट्रिशन के नाम पे, ये बिल्कुल ही बंद करें, क्योंकि इससे आपके बच्चे की बॉडी को नुकसान ही होगा और वो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट कॉमन ब्रेकफास्ट ऑप्शन हम क्या देते हैं अपने बच्चे को, वो है कॉर्नफ्लेक्स या फिर चोकोस। अगेन ये दोनों चीजें बहुत ही अनहेल्दी हैं। सेम वही चीज, इसमें भी मैदा है, इसमें भी शुगर है और इसमें भी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं। तो ये सब चीजों में इंग्रेडिएंट लिस्ट वही है, आप किसी भी फॉर्म में उसको दे रहे हो, सेम ही अनहेल्दी चीजें आप बच्चे को दे रहे हो। और इन सब चीजों को बनाने में जो ऑयल यूज होता है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल के नाम से लिखा होगा या पाम ऑयल या पामोलिन ऑयल लिखा होगा, ये बहुत ही लोएस्ट क्वालिटी का ऑयल होता है, जो कि हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है खाना। तो ये चीजें सब जो हैं ये हमें अवॉइड करनी है। हम क्या करते हैं, एक हेल्दी देने के चक्कर में बहुत सी अनहेल्दी चीजें बच्चे को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे दूध नहीं पी रहा, उसमें कुछ मिक्स करके दे दो हेल्थ सप्लीमेंट, अगेन अनहेल्दी। दूध नहीं पी रहा, अच्छा बिस्किट के साथ पी लो, बिस्किट अगेन अनहेल्दी। दूध नहीं पी रहा, अच्छा ये चोकोस को दूध में डाल के दे दो, अगेन अनहेल्दी। तो अगर हम एक हेल्दी फूड देने के चक्कर में इतनी सारी अनहेल्दी चीजें बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हेल्दी देने का भी कोई हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए अगर हेल्दी देना है तो कंप्लीटली हेल्दी दें, ये सब चीजें अवॉइड करें। नेक्स्ट और लास्ट जो ऑप्शन है जो कि हम बच्चे को देते हैं ब्रेकफास्ट में, कई पेरेंट्स ये देते हैं, मोस्ट कॉमनली हो सकता है कुछ पेरेंट्स ना भी देते हो, वो है मसाला ओट्स। मसाला ओट्स जो है, ओट्स हम क्यों देते हैं, क्योंकि ओट्स बहुत हेल्दी हैं, बहुत टेस्टी हैं, बहुत न्यूट्रिशियस हैं। ठीक है, ओट्स हेल्दी होते हैं, न्यूट्रिशियस भी होते हैं, लेकिन जो सिंपल और प्लेन रोल्ड ओट्स होते हैं वही हेल्दी होते हैं। मसाला ओट्स हेल्दी नहीं होते, उसमें भी बहुत से अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए डाले जाते हैं। तो अगर आपको बच्चे को ओट्स देने ही है तो आप प्लेन ओट्स दो, उसको आप दूध में डाल के दे सकते हो या नमकीन ओट्स बना के दे सकते हो, जैसे भी बच्चे को पसंद है, लेकिन प्लेन ओट्स दो। मसाला ओट्स जो है वो भी एक अनहेल्दी ऑप्शन है बच्चे के लिए। तो आज की वीडियो में हमने 5 ऐसी ये चीजें डिस्कस करी हैं जो मोस्ट कॉमनली पेरेंट्स सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चे को देते हैं, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। And don't forget to hit that notification bell so that you never miss any update from me. Till then, bye bye and happy parenting!